जिसको कुरान ने पैगंबर माना, क्योंकि ये शब्द गलत है। कैसा गलत है देखना। पैगंबर के मानी होता है पैगाम लाने वाला। पैगाम किसका? अल्लाह का। पैगाम माने होता है संदेश लाने वाला, संदेश वाहक। अल्लाह का पैगाम लाने वाला पैगंबर। बंधु जरा ये विचार करके देखिएगा कि अल्लाह अगर सब जगह है तो कहीं पैगाम अपना भेजना पड़ेगा? नहीं। ये बात अपने आप में कट रही है। जैसा मैं दिल्ली में रहता हूं, अभी समय मैं उतरोला आया हुआ हूं, क्या मैं दिल्ली में भी हूं? नहीं। अगर मैं दिल्ली नहीं जा सकता तो मैं किसी को पैगाम लिखकर बताकर भेज दूंगा, मेरा पैगाम लेकर के जाएगा, वो पैगंबर कहलाएगा। हाँ। तो पैगंबर कहाँ जाता है? पैगाम जहां जिसका ले जाएगा वहां वो ना हो तो उसकी पैगाम वो ले जाएंगे। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि कुरान का अल्लाह हर जगह नहीं है। और इन्होंने हो गए, उन्होंने माना नहीं नूह की बात को, तो नूह ने अल्लाह से दुआ मांगी। सूरा नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 में देखेंगे कुरान के अंदर, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा वग्फ़िर ली व लिवलिदैय व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात व ला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों का गारत कर दे, दुनिया वालों का निस्त नाबूद कर दे, दुनिया वालों को, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। तो हमें बचा, हमारा बीवी और बच्चा को बचा, हमारा अहल व अयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को तबाह कर दे। ये सैयद अब्दुल्ला ने ये पूरे वंशज मिल करके हमें ये बताया कि ये वेद में ऐसी बददुआ कहाँ दिया हुआ है। इसका नाम दुआ नहीं है, इसको बददुआ कहा जाएगा। हमारा परमात्मा स्वार्थी नहीं है। अच्छा बंदो जरा विचार करके देखना, अल्लाह तूफान भेज करके औरों को जो हलाक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, ध्वंस कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है? नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुर्तद पंडित महेंद्र पाल ने दो एतराज़ात किए हैं। महेंद्र पाल का जो पहला एतराज़ है ये तो उनकी मुरख्दा की दलील नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि ये इनके पागलपन की दलील है। क्योंकि जब इंसान बड़ी मेहनत करता है और शिद्दत से मेहनत करता है और उसका रिजल्ट कोई नजर नहीं आता, तो वो जैसा उसके मन में आता है वो करने लगता है, जो मुंह में आता है बकने लगता है कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊं। तो यही काम महेंद्र पाल ने भी किया है। ये पागल हो चुके, इस्लाम वालों को वैदिक धर्मी बना बनाकर, मगर कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। और जो महेंद्र पाल झूठ बोलते हैं कि मैंने 15,000 लोगों को वैदिक धर्मी बनाया हूं, मुसलमानों को, इसका भी खुलासा इंशाअल्लाह आगे चलकर हो जाएगा, कभी मौका मिला तो इसीलिए महेंद्र पाल पागल हो चुके हैं। उन्होंने ऐतराज इतना घटिया किया है, कहते हैं कि अगर अल्लाह हर जगह है तो फिर पैगंबरों को भेजने की जरूरत क्या है। अब इनको मालूम है, उसके बावजूद ऐतराज कर रहे हैं कि वैदिक ईश्वर भी सर्वव्यापक है। जैसा मैंने इससे पहले जवाब के अंदर बताया था, परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, हर जगह मानते हैं, तो फिर वेद ऋषियों द्वारा क्यों आए?
तो वैदिक ईश्वर भी हर जगह नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, यह सिद्ध हो गया। तो कम से कम ऐतराज करे तो थोड़ा अपना अकल चलाए, अपना दिमाग चलाए, उसके बाद ऐतराज करे। जो मुंह में आए उठपटांग बकने लग जाते हैं। तो यह महेंद्र पाल का ऐतराज बिल्कुल पागलों वाला ऐतराज है। एक जाहिल भी ऐतराज नहीं करेगा, वो भी जानता है कि मेरे यहां पे क्या मान्यता है, उसके बावजूद वो ऐसा ऐतराज कभी नहीं कर सकता। तो महेंद्र पाल आर्य जी से मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है। उसने अपने पैगंबरों को अपना संदेश दे करके भेजा है और वैदिक ईश्वर भी आपके अनुसार सर्वव्यापक है, हर जगह है, मगर ऋषियों द्वारा वेदों को भेजा है। अगर आप हम पर ऐतराज कर रहे हैं तो यह ऐतराज वेदों के ऊपर भी आएगा, वैदिक ईश्वर पर भी आएगा, वो भी हर जगह बाकी नहीं रहेगा। दूसरा, महेंद्र पाल आर्य ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर किस्से के ऊपर आपत्ति की है। महेंद्र पाल आर्य कितने मतभेद और भेदभाव रखने वाले हैं, तासुब परस्त हैं। महेंद्र पाल आर्य, ये जो इनकी जो क्लिप है, ये कितने दूर कितने पास अब्दुल्ला तारिक साहब की एक पुस्तक है, उन्होंने उस किताब के अंदर, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हर हिंदू भाइयों को भी पढ़ना चाहिए और मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए। उस किताब के अंदर उन्होंने एकसानियत बयान की है, जो कुरान के अंदर भी है, वेदों के अंदर भी है, उन सारी चीजों को उन्होंने उसके अंदर जमा किया है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम का उसके अंदर काम किया गया है। तो उस किताब को पढ़ना चाहिए, बेहतरीन वो किताब है। हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमानों के दरमियान जो तासुब फैल गया है, उसमें एकता पैदा करने के लिए उस किताब का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मगर महेंद्र पाल चाहते नहीं है, तो अब वो कुरान के अंदर वो किस्से बयान कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि ये कुरान के अंदर, ये वेद के अंदर कहां है। तो इसी के अंदर उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नकल किया है और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से के ऊपर आपत्ति करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह से दुआ मांगी कि तू लोगों को नाश कर दे, गर्क कर दे, क्या ये अल्लाह का काम है? यह बद्दुआ है। और वेद के अंदर यह बद्दुआ कहां आई है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उन्होंने आयत पढ़ी थी और जो किस्से बयान किए थे, वो आयत देखिए क्या है। सूरह नूह आयत नंबर उन्होंने 26, 27 और 28 का उन्होंने हवाला दिया था। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, धरती पर इनकार करने वालों में किसी बसने वालों को ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। यदि तू उन्हें छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को पथ भ्रष्ट कर देंगे और वो दुराचारियों को और बड़े अधर्मियों को ही जन्म देंगे। रब्बिग़फिर ली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअ्मिनन वलिलमुअ्मिनीन वलमुअ्मिनाति वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ए मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मेरे माँ बाप को भी और हर उस व्यक्ति को भी जो मेरे घर में ईमान वाला बनकर दाखिल हुआ है, और सामान्य इंसान, ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियों को भी क्षमा कर दे और जालिमों के विनाश को ही बढ़ा। तो महेंद्र पाल आर्य जी, ये प्रार्थना तो उन पापियों को नष्ट करने के लिए की गई थी जिनका पाप हद से ज्यादा बढ़ गया था, और ईमान वाले मतलब जो अर्थात जो भले लोग हैं उनको बचाने की प्रार्थना है। इसमें आपको स्वार्थ कहां से नजर आ गया और बद्दुआ कहां से नजर आ गई? अगर अल्लाह तबारक व तआला उन काफिरों को नष्ट नहीं करता तो वो सारी दुनिया के अंदर अपना पाप फैला देते, जो ये इसी सूरह नूह आयत नंबर 27 के अंदर बताया गया। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। यदि तू उन्हें छोड़ देगा तो तेरे बंदों को पथभ्रष्ट कर देंगे और वो दुराचारियों और बड़े अधर्मियों को ही जन्म देंगे। तो ये दुराचारियों को नष्ट करना और सदाचारियों की रक्षा के लिए प्रार्थना करना,
दुआएं करना, इसमें कौन सी स्वार्थपरता है? अब महेंद्र पाल को यहां पर स्वार्थ नजर आया, बद्दुआ नजर आई, और क्या नजर आया कि ये लोगों को नष्ट करना, गर्क करना, ये अल्लाह का काम है। अब जरा वेदों के अंदर देखिए ये क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 53 और मंत्र नंबर 14 के अंदर बताया गया, किंते कृण्वन्ति किकटेषु गावो ना शिरम दुहुरे ना तपन्ति धर्मम आनो भर परम गंधस्य वेदो नोचा शाखम मधौ नरंधयानः। इसका अर्थ है इंद्र, अनार्या देशों के किकट वासियों की गौओं का तुम्हें क्या लाभ है? उनका दूध सोम में मिलाकर तुम पी नहीं सकते। उन गौओं को यहां लाओ, परम गंध उनके राजा की संपत्ति हमारे पास आ जाए। नीच वंश वालों का धन हमें दो, नीच वंश वालों का धन हमें दो। तो महेंद्रपाल आर्या, ये अनार्यों के धन और संपत्ति लूटने की वेदों के अंदर कौन सी प्रार्थना बताई गई? यहां पर आपको स्वार्थ नजर नहीं आया, ये स्वार्थी प्रार्थना नहीं है। और ये नीच वंश वालों का धन लूटने की जो बात आई है, तो ये नीच वंश वालों के लिए तुम्हें बद्दुआ नजर नहीं आई। और मैंने जो आयत नंबर 27 का भी जो मैंने पहले ये बात कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उन्हें नाश नहीं करता तो वो दुनिया के अंदर फैला देते, तो हो सकता है महेंद्रपाल ऐसे ऐतराज भी करते रहते हैं। हो सकता है यहां पर महेंद्रपाल ये भी कह दे कि अल्लाह को पता नहीं है कि अगर मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा तो वो दुनिया में फैला देंगे। हजरत नूह को सुझाव देना पड़ा। तो महेंद्रपाल आर्या जी को मैं पहले से इसी का जवाब भी दे दूं कि परमात्मा को, वैदिक ईश्वर को पता नहीं है कि नीच वंश वालों का धन किसको देना है, कब देना है। इंसान को प्रार्थना करके परमात्मा को सुझाव देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो प्रार्थना बताई गई है, इसमें बद्दुआ तुम्हें नजर नहीं आ रही है, स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। और ये लोगों का धन लूट करके दूसरों को देना, क्या ये परमात्मा का काम है? और ये जो किकट जो बताया गया है, किकट शब्द की व्याख्या यास्क आचार्य ने निरुक्त के अंदर की है। किकटा नाम देशो अनार्य निवास, मतलब किकट वो देश है जहां अनार्यों का निवास है। अब ये किकट जो भी हो, मतलब संपत्ति तो लूटने की प्रार्थना वेदों के अंदर आई है, तो ये भी एक स्वार्थी प्रार्थना है। तो मेरे भाइयों और पंडित महेंद्रपाल आर्य जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये दूसरों का धन लूटने की स्वार्थी प्रार्थना है या नहीं है, इसमें नीच वंश वालों के लिए बद्दुआ है या नहीं है, और क्या यह परमात्मा का काम है कि किसी का धन लूट करके दूसरे को दे देना। मैंने तो केवल सिर्फ एक ही उदाहरण दिया हूं, अन्यथा ऐसे अनेक इसके अतिरिक्त और वेदों में कुछ है ही नहीं स्वार्थी प्रार्थनाओं के। तो मेरे भाइयों, महेंद्रपाल आर्य के इसी तरीके से जाहिलाना एतराजात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता में जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।